अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, आइए सबसे पहले हमारा आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के हमगुसार सईद अबरार वखियार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया मुक़द्दसा मुताहरा मुनव्वरा में बाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक और शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करो। ऐ ईमान वालो खशियत इलाही अपने दिलों में पैदा करो। हज़रात, जब हम जायज़ा लेते हैं और अपना मुहासबा करते हैं, अपनी निगाहों को दौड़ाकर जब हम देखते हैं, अपने समाज का जब हम जायज़ा लेते हैं, हम अपनी सोसाइटी के हालात पर जब नज़र दौड़ाते हैं, तो हमें मालूम चलता है, हमें ये दिखाई पड़ता है कि आज हमारे बीच में बहुत सारी खराबियां पैदा हो चुकी हैं। आज हमारे मुआशरे में बड़ी बेराह रवियां पैदा हो चुकी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जो भी जलसे कराएं या जो भी कॉन्फ्रेंसेस कराएं, ज्यादातर हमें उन कॉन्फ्रेंसेस और जलसों का जो मौजू रखना चाहिए, उन्वान रखना चाहिए, वो इस्लाह मुआशरा ही रखना चाहिए, क्योंकि इस्लाह मुआशरा की अभी बहुत सख्त जरूरत है। हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। इंसान इस्लामी तालीमात से मुसलमान बहुत दूर होता जा रहा है। लोग बड़े बदअखलाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग बहुत गीबतों में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। बराबर लोगों को झूठ और गीबत में मुलव्विस होता हुआ हम देख रहे हैं। मेरे भाइयों, हम औलियाए किराम के मानने वाले हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं। जब हम बुजुर्गों की सीरत तय्यबा और उनकी मुबारक हयात तय्यबा को पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि उन हज़रात की पूरी जिंदगी इसी पर गुजर गई कि हम सबके हाल का और हम सबके मुआशरे का कि वो लोग इस्लाह करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये बुजुर्ग गुजरे, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह अन्हु, और हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बुजुर्ग गुजरे। तो हजरत मोहम्मद इब्न काब कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, है बच्चों समझ जाओ, खामोश। हजरत मोहम्मद इब्न काब कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि मतलब परस्त लोगों से दोस्ती ना करो। फरमाया मतलब परस्त लोगों से दोस्ती ना करो,
इसलिए कि जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो उनकी मोहब्बत दम तोड़ देती है। यानी जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है उनकी मोहब्बत खत्म हो जाती है। और आगे फरमाते हैं, हक दू और नेकोकारों को दोस्त बनाओ, क्योंकि तुम्हारे नफ्स के खिलाफ वो तुम्हारे मददगार साबित होंगे और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेंगे। क्या मतलब? आपने फरमाया कि जो मतलब परस्त लोग हैं उनसे दोस्ती मत करो, क्योंकि जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा और मोहब्बत उनकी खत्म हो जाएगी। अगर मोहब्बत करना है तो हक बोलने वाले लोगों से मोहब्बत, इससे मोहब्बत करो, हक बोलने वाले से, और नेक आदमी से मोहब्बत करो। अगर तुम हक बोलने वाले से और नेक आदमी से मोहब्बत करोगे तो कभी भी अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हक बोल करके तुम्हारा साथ होगा, और कभी ऐसा मामला आ जाएगा तो अल्लाह से डरता हुआ तुम्हारा वो साथ देगा और अपना नुकसान कर लेगा मगर तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि उसे अल्लाह से डर है। और हमेशा नफ्स के खिलाफ जो तुम्हारी लड़ाई है वो तुम्हारा साथ देता हुआ दिखाई देगा। इसलिए हक बोलने वाले और नेक लोगों से मोहब्बत करो। अब हमें इससे क्या दर्श मिलता है कि हम अपने समाज में उन लोगों को अपना दोस्त बनाएं जो हक बात कहने वाले हैं, जो हक बात कहने वाले हैं और अल्लाह से डरने वाले हैं। हम उन्हें अपना दोस्त बनाएं। इंशाअल्लाह अगर हम उन्हें दोस्त बनाएंगे तो हमारी जिंदगी एक बेहतर जिंदगी होगी। हमें जिंदगी में इंशाअल्लाह कोई नुकसान भी नहीं होगा, ना इस दुनिया में नुकसान होगा और ना ही आखिरत में हमें कोई नुकसान। और यही हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत मैमून इब्ने मेहरान रहमतुल्लाह ताला अलैह को 3 नसीहतें करते हैं। 3 नसीहतें करते हैं। पहली नसीहत करते हैं कि उमरा के पास ना जाना, यानी हाकिमों और मालदारों के पास ना जाना। अगर कि तुम ये कहो कि मैं उन्हें भलाई सिखाऊंगा, उनके पास मत जाना। और दूसरी नसीहत बयान फरमाई कि अजनबी औरत के साथ खलवत यानी तन्हाई में मत रहना, अगर कि तुम ये कहो कि मैं उसे कुरान की तालीम दूंगा। ध्यान दीजिए, यानी कुरान की तालीम भी देना हो तो तुम्हें तन्हाई में एक अजनबी औरत के साथ जमा नहीं होना। आज माशरे के हालात इसलिए खराब हो रहे हैं। आज पर्दा और हिजाब एकदम से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज शरीयत मुस्तफा की पाबंदी नहीं की जा रही है। आज मर्द और औरतों का इख्तिलाफ हो रहा है, एक साथ में उनका उठना बैठना हो रहा है। चाहे वो अजनबी मर्द हो, चाहे वो अजनबी औरत हो, अजनबी मर्द अजनबी औरत के साथ बैठ रहा है, मिलजुल रहा है, इख्तिलाफ हो रहा है, जिसकी बुनियाद पर हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर समाज बेरहमी का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि किसी अजनबी औरत से खलवत इख्तियार ना करना, यानी तन्हाई में उसके साथ ना रहना, अगर के ये कहो कि मैं उसे कुरान की तालीम दूंगा। और तीसरी नसीहत बयान करते हैं, तीसरी नसीहत फरमाते हैं कि जिस आदमी ने अपने वालिदैन से, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया है, जिस शख्स ने अपने माँ बाप से रिश्ता खत्म कर लिया है, ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं, जो आदमी अपने माँ बाप से बोलचाल बंद कर चुका है, उस आदमी के साथ में मत रहो, उस आदमी से ताल्लुकात कायम ना रखो, क्योंकि वो आदमी जब अपने माँ बाप का ना हो सका तो तुम्हारा भी नहीं हो सकेगा, तो तुम्हारा भी नहीं होगा।
हम जब अपने समाज का जायजा लेते हैं, अपनी निगाहों को दौड़ाते हैं, तो हमें मालूम होता है हम दोस्ती ऐसों से बना लेते हैं कि जो अपने माँ बाप से गुस्ताख होते हैं, अपने माँ बाप से जिनकी बोलचाल बंद हो चुकी है, अपने सही है। आप हज़रात बड़ा सुकून बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से आप हज़रात तशरीफ फरमा है। लेकिन खामोशी आप ना रखें, बल्कि जो बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बुलंद आवाज़ से बोले। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात तवज्जो दीजिए, बच्चों को बिठा दीजिए। हाँ पीछे जाओ, पीछे। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीसरी नसीहत बयान फरमाई। हज़रत मैमून इब्न मेहरान रहमतुल्लाह ताला अलैह को तीसरी नसीहत की कि जिस शख्स के ताल्लुकात उसके माँ बाप से खत्म हो चुके, यानी जो शख्स अपने माँ बाप से ताल्लुकात खत्म कर चुका है, जो अपने माँ बाप से नहीं बोल रहा है, तो आपको चाहिए कि उस आदमी से ताल्लुकात ना रखें, क्योंकि जो आदमी अपने माँ बाप का ना हो सका वो आपका भी नहीं हो सके। आज हम अपना जायजा लें तो आज हमारे माँ बाप हमसे नाराज हैं, हमारे वालिद हमसे खफा हैं, हमारी वालिदा हमसे नाराज हैं, हमसे गुस्सा हैं। हम अपने माँ बाप की जरूरियात पूरी नहीं कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं कि हाँ बहुत बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, बहुत बड़े पीर आ रहे हैं, उनके पास जाएंगे और उनके हाथ चूम लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। सोचते हैं हमारा काम हो जाएगा, हमारे जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं वो हालात सुधर जाएंगे। हमारे सामने हमारी जिंदगी में जो मुसीबतें परेशानियां आ चुकी हैं, हम पीर साहब से जाकर के मुलाकात कर लेंगे, हाथ चूम लेंगे, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और घर पे नहीं देख रहे हैं कि घर पे क्या हो रहा है, माँ बाप रो रहे हैं, उस लड़के के पास पैसा मौजूद है, माँ बाप के पास दवा के लिए पैसे नहीं है, माँ बाप के पास इस सर्दी के मौसम में पहनने के लिए गरम गरम कपड़े मौजूद नहीं है, माँ बाप के पास इस सर्दी के मौसम में मौका पर माँ बाप के पास अच्छा लिहाज, अच्छी रजाई मौजूद नहीं है, अच्छा गद्दा मौजूद नहीं है। उस बेटे के पास पैसा सब कुछ है, दौलत है, धन है, मगर माँ बाप के लिए वो नहीं कर रहा है, परेशानियों में मुब्तला है। ये नहीं सोच रहा है कि मेरे ऊपर जो परेशानियां आ रही हैं इस बुनियाद पर आ रही है कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा हूँ, मैं माँ बाप का ख्याल नहीं कर रहा हूँ, वो ये नहीं देख रहा है, बल्कि सीधे पहुंच रहा है पीर साहब के पास। पीर साहब दुआ कर दो, मैं परेशानियों में मुब्तला हूँ, परेशानियां दूर हो जाए। अरे जहाँ इलाज है वहाँ इलाज कराने के लिए नहीं जा रहा है, जिस चीज पर अमल करना है, अमल करके उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी वो नहीं कर रहा है, और जो चीज करके परेशानियां दूर नहीं होंगी वो काम कर रहा है।
इंसान पीर साहब के पास गया, यह सोचता है कि फला मजार पे जाना बहुत अच्छा है और जाना चाहिए। औलिया किराम के मज़ारात पर जाकर के हमें दुआएं मांगनी चाहिए कि मौला बड़े पीर साहब के सदक़े में मौला करीम मेरी दुआएं कबूल फरमा, मौला करीम ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े से मेरी दुआएं कबूल फरमा, मौला करीम हुजूर शाहजी मोहम्मद शेख मियाँ के सदक़े से मेरी दुआएं कबूल फरमा, मौला करीम हुजूर शेख शेर सुन्नत मौलाना हसमत अली रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े वसीले से मेरी दुआएं कबूल फरमा, मौला आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला के वसीले से मेरी दुआएं कबूल फरमा। जाना चाहिए, उनके वसीले से दुआएं करना चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों जाने से पहले हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। चौराहों पे खड़े होकर एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, लोग कहते हैं कि फला ऐसा है और फला ऐसा है, फला के घर में ये हो रहा है, फला के घर में ये हो रहा है। अरे मेरे भाई, अगर तुझे फला के घर का हाल मालूम ही हो गया तो उसे पर्दे रात में रखता, शेग़े रात में रखता, उसे छुपा के रखता, और तू उसे पब्लिक के सामने कूदा रहा, उसे तू बेइज्जत करना चाहता है, उसका क्या करना चाहता है, उसका मजाक उड़ाना चाहता है। अरे अगर तुझे मालूमात हो गई कि उसके हालात के बारे में अपने तरह, मगर नहीं, चौराहों पे खड़ा होगा, कहेगा कि फला ऐसा है, फला के घर ये होता है, फला के घर ये होता है। अरे गीबतें कर रहा है दूसरों की, और फिर कहता है मैं परेशानियों में मुब्तला हूँ। रास्ते में जा रहा था, कोई रास्ते से किसी से कोई बात हो गई तो गालियां देना शुरू कर देता है और कहता है मैं परेशान हूँ, कहता है मैं परेशान हूँ, लोगों की जायदादें जमीनें हड़प कर चुका है और कहता है कि मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, लोगों की मेरा किसान छाट रहा है। सब नहीं, बहुत से अच्छे लोग हैं, कुछ लोग लोगों की खेतों की मेरा छाट रहा है और कहता है मैं परेशान हूँ, घर में परेशानियां हैं, बरकत नहीं हो रही। अरे बरकतें कहाँ से होंगी? गरीबों को सता रहा है, कह रहा है कि मेरे पास परेशानियां हैं, मेरे घर वाले परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, दवाएं फायदा नहीं कर रही है। अरे किसी कमजोर गरीब को देखा उसे भिड़क दिया, कहता तेरे पास क्या क्या बेचता है, तुझे शहरियत का मालिक है। अरे मेरे भाई, अगर अल्लाह ने तुझे साहिब इस्तिताअत बनाया, मालदार बनाया, तो तुझे ये हक थोड़ी दिया है कि किसी गरीब को ऐसे झिड़क दे। गरीब को झिड़क दे रहा है और कहता है कि मेरे हालात खराब हो चुके, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। अरे पहले अपने हालात को सुधार, अपने हालात सही कर, उसके बाद कहना कि मैं परेशान हूँ, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होती। हजरात, मैं आपको ले चलता हूँ एक बुजुर्ग की तरफ। हजरत हुसैन इब्न ज़ियाद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत सैयदुना मनी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये फरमाते हुए सुना कि एक ताजिर था जो अपना माल तिजारत लेकर के कश्ती में समंदर से जा रहा था, समंदर में कश्ती लेकर के जा रहा था, तो उस ताजिर की वो जो कश्ती थी वो जा रही थी, रास्ते में टैक्स वसूल करने वाले मिल गए। कौन? टैक्स वसूल करने वाले मिल गए और उन्होंने उस ताजिर की कश्ती को रोक लिया, ताजिर की कश्ती को रोक लिया, कहा टैक्स दो। उस ताजिर ने क्या किया, वो हज़रत मालिक इब्न दीनार, ये अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, हज़रत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और पूरा वाक़िया बयान किया कि फला जगह मेरी कश्ती रोक ली गई है और टैक्स वाले टैक्स मांग रहे हैं, नाजायज़ टैक्स, जायज़ टैक्स की कोई बात नहीं, नाजायज़ टैक्स मांग रहे हैं। तो हज़रत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये सुना तो आप चल दिए उसके साथ, उसके हमरा हो लिए। कहाँ चल पड़े? उन्हीं टैक्स वसूल करने वालों के पास आप पहुँच गए। तो जब जा रहे थे, जब रास्ते में थे और उनके करीब पहुँच गए, टैक्स वसूल करने वालों के करीब पहुँच गए, उन्होंने देख लिया कि हज़रत मालिक इब्न दीनार आ रहे हैं उस ताजिर के साथ। तो उन्होंने कहा हुजूर, जब करीब पहुँच गए, कहा हुजूर आप क्यों आ गए, आप क्यों तशरीफ़ ला रहे, आपने एक तकलीफ़ क्यों की? अगर कोई काम था तो पैगाम भेज देते, आपका काम हो जाता, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की, आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए?
ये किसने कहा? टैक्स वसूल करने वालों ने। तो हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, काम यह है कि इस ताजिर की तुमने जो कश्ती रोक ली है उसे छोड़ दो। टैक्स वालों ने जब हजरत का ये बयान सुना तो कहा, हुजूर कोई बात नहीं, आपका हुक्म है, छोड़ देते हैं। उन लोगों ने उस ताजिर की कश्ती को छोड़ दिया, ताजिर की कश्ती को छोड़ दिया। तो रावी का बयान है कि वो जो लोग टैक्स वसूल कर रहे थे उनके पास एक कोजा था, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कुज्जा कहते हैं। एक कोजा था जिसे आप समझने के लिए भी कह सकते हैं कटोरा। तो उनके पास एक कटोरा था जिसमें छीना हुआ माल वो लोग उस कोजे में रखा करते थे। समझ गए आप? उस कोजे में छीना हुआ माल रखते थे। अब जब उन टैक्स वसूल करने वालों ने वो कश्ती छोड़ दी, उसके बाद हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि बहुत बड़े वली थे और सबको मालूम था कि इनकी दुआएं कबूल होती हैं, सुभान अल्लाह, ये मुस्तजाबुद दावत हैं। आज आप भी अगर किसी ऐसे वली की बारगाह में पहुंच जाएं और नेक और पारसा शख्स की बारगाह में पहुंच जाएं तो आप भी उनसे कहने लगेंगे, हुजूर दुआ फरमा दीजिए। और वो तो मौके पे बिन बुलाए खुद मौके पे पहुंच गए। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा मौका है। टैक्स वालों ने कहा, तो कहा, हुजूर अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे लिए दुआ कर दीजिए। क्या कहा? टैक्स वसूल करने वालों ने हजरत मालिक इब्न दीनार से कहा, हुजूर अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ कर दीजिए। तो हजरत मालिक इब्न दीनार ने क्या फरमाया? ध्यान दीजिएगा, यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। हजरत मालिक इब्न दीनार ने फरमाया, उस कोजे से कहो, यानी उस प्याला और कटोरा से कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फरमाया कि उस कोजे से, उस प्याले से, उस कटोरे से कहो तुम्हारे लिए दुआ करे। अरे इसमें न जाने कितनों का माल जबरदस्ती जुल्मन छीन करके जमा किया है और तुम समझ रहे हो कि इसी से तुम्हारी जिंदगी चलेगी और तुम्हारे हालात सही होंगे। अरे हालात सही नहीं होंगे। अगर दुआ की बात है तो उस कोजे से कराओ, मुझसे क्या कराते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद हजरत मालिक इब्न दीनार ने फरमाया, अरे मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं, हजारों लोग तुम्हारे लिए बद्दुआ करते हैं। हजरात ध्यान देने की जरूरत है। कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं, हजारों लोग तुम्हारे लिए बद्दुआ करते हैं। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर एक आदमी दुआ करता है और हजारों आदमी उसके मुकाबिल में उसके लिए बद्दुआ करते हैं तो उस एक आदमी की दुआ कबूल नहीं होगी। हमने ना जाने कितनों का माल दबा लिया, जायदादें हड़प कर ली, लोगों की गीबत कर रहे, लोगों की पीठ पीछे बुराई कर रहे, लोगों को नाजायज सता रहे, बहुत सारी बुराइयां, माँ बाप को सता रहे, माँ बाप को की खिदमत नहीं कर रहे, बहुत सारी बुराइयां। ना जाने कितने लोग हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हैं, ना जाने कितने लोग हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अगर जिस आदमी के लिए सौओं लोग, हजारों लोग बद्दुआ कर रहे हो, अगर आप किसी पीर साहब के पास जाकर के कहेंगे दुआ कर दीजिए तो क्या अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेगा? नहीं हो। यही हजरत मालिक इब्न दीनार ने उन लोगों से फरमाया, क्या टैक्स वसूल करने वालों, अरे इस कोजे को सब कुछ समझ रहे हो, अरे दुआ करानी है तो उन लोगों से दुआ कराओ जो तुम्हारे लिए बद्दुआ कर रहे हैं। यानी उन्हें सताना बंद करो, और जब सताना बंद करोगे तो वो तुम्हारे लिए बद्दुआएं नहीं करेंगे, और जब तुम्हारे लिए वो बद्दुआएं नहीं करेंगे तो उस समय अगर हमसे दुआ कराओगे तो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, इस कॉन्फ्रेंस से मैं आपको यही पैगाम देना चाहूँगा कि पहले हम अपने हालात सही करें, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप की इज्जत करें, गरीबों को सताना बंद करें और गीबत करना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें, तब हमारी दुआओं में असर होगा। और हम किसी से अगर दुआएं कराएंगे तो उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल होंगी। और मेरे भाइयों, आज का इंसान तो बिल्कुल नहीं डरता। हमारे औलियाए किराम थे, अल्लाह वाले थे, बहुत डरते थे। हज़रत अबू शोबा रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक शख्स हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में
कुछ माल लेकर के आया। क्या लेकर के आया? कुछ माल लेकर के आया हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। कुछ माल लेकर के आया। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब वो माल देखा तो फरमाया, मेरे पास, हमारे पास दूध के लिए बकरी और सवारी के लिए गधा और खिदमत के लिए बीवी है। दूध के लिए बकरी और सवारी के लिए गधा और खिदमत के लिए बीवी है, लेकिन हमारे पास ज़रूरत से ज़ायद एक चादर है। हमारे पास ज़रूरत से ज़ायद एक चादर है। मैं अल्लाह से खौफ करता हूँ, डरता हूँ कि कहीं मुझसे उस चादर का हिसाब ना ले लिया जाए। अल्लाह अकबर। वो चादर उन्हीं की थी, उसके मालिक वही थे और जायज़ तरीके से वो चादर हासिल की थी, मगर फिर भी अल्लाह से डर रहे हैं कि मेरी ज़रूरत के लिए जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, यानी दूध के लिए बकरी मौजूद है और सवारी के लिए गधा मौजूद है और खिदमत के लिए बीवी मौजूद है। ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं, एक ज़रूरत से ज़्यादा चादर मेरे पास है। मुझे अल्लाह से डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रब ताला मुझसे इसका हिसाब ले ले। और आज का इंसान कुछ भी नहीं सोचता है। अरे दूसरों की चीज़ें लिए बैठा, दूसरों की चीज़ें लिए बैठा और सोच रहा है कि ये मेरी है और मैं इससे बढ़ जाऊंगा और मेरे हालात सही हो जाएंगे। अरे इंसान, किसी की चीज़ लेकर के तेरे हालात सही नहीं होंगे। अगर किसी का माल ले लिया है तो उसे वापस कर दे, तभी तेरे हालात बेहतर होंगे, तभी तेरे हालात दुरुस्त होंगे। आज इंसान बिल्कुल नहीं डरता है, पहले के लोग इतना डरते थे। हजरात, आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब गुलसिता में लिखते हैं, एक जगह आपने एक वाक़िया नक़ल फरमाया है कि एक साहब थे, बड़े नेक थे, बड़े परहेजगार थे। एक दरिया के किनारे वो गुज़र बसर कर रहे थे, तो उस दरिया के किनारे रहते थे। उनके जिस्म में एक चीते का ज़ख्म था। उनके जिस्म में एक चीते का ज़ख्म था। ऐसा ज़ख्म था, ऐसा घाव था जो सही नहीं हो रहा था, सही हो नहीं हो रहा था। और एक मुद्दते दराज तक, अरसे दराज तक वो ज़ख्म रहा। मगर इस हालत में भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, मगर इस हालत में भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। तो लोगों ने उनके पास आकर कहा, अय अल्लाह वाले, अय मर्द खुदा, अय नेक इंसान, अय परहेजगार इंसान, अय पारसा इंसान, इतने दिनों से परेशान है, इतना परेशान है, इतना बड़ा ज़ख्म है और इतने ज़माने से ये सही नहीं हो रहा है, मगर फिर भी तू अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मगर फिर भी तू अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अरे किस बात का शुक्र अदा करता है? लोगों ने परहेजगार इंसान से कहा कि किस बात का शुक्र अदा करता है? तो मेरे भाइयों ध्यान देना, गौर करना, क्या कहा था उस पारसा इंसान ने? अल्लाह वाले ने कहा था, मैं शुक्र इस बात का अदा करता हूँ कि मैं एक मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, मैं किसी गुनाह में गिरफ्तार नहीं। अल्लाह कहा, मैं किसी गुनाह में गिरफ्तार नहीं हूँ, मैं एक मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। अगर मैं गुनाह में गिरफ्तार होता तो मसला था, अरे मैं यहाँ एक मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह के वली ये लोग थे, ये नेक लोग थे कि कहते थे कि मैं एक मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, कोई इतनी बात नहीं है। अरे बड़ी बात तो ये होती और ख़राबी की बात तो ये होती कि मैं गुनाह में गिरफ्तार होता। और यही हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने भी जब मसला आया था तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था, क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मिस्र के हालात का आप ज़्यादा लीजिए, उधर अपनी निगाह को पहुँचाइए और जहन को पहुँचाइए। उस तनाजुर में देखिए, जब औरतें गुनाह की तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला रही थीं तो उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते थे, एक रास्ता गुनाह का था और एक रास्ता कैद का था।
एक रास्ता गुनाह का था, एक रास्ता कैद का था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो गुनाह की तरफ चले जाते और कैद खाने में आपको जाना नहीं पड़ता, आपको कैद खाने में ना जाना पड़ता अगर गुनाह की तरफ चले जाते। मगर मेरे भाइयों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब ये दो रास्ते थे, उस दो राहे पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह की तरफ ना गए, बल्कि आपने कैद को इख्तियार किया, कैद को आपने पसंद किया, कैद खाने में चले गए और अर्ज किया, है मेरे मौला, मुझे कैद ज़्यादा पसंद है इस बात से जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं। पता ये लगा कि औलिया किराम की हम सीरत तय्यबा को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि उन्होंने हमेशा गुनाहों के मुकाबले में मुसीबत को इख्तियार किया है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह वाले इतना डरते थे, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाया करते थे तो कहते कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बड़ी बात तो जब होती कि हम गुनाहों में मुब्तला होते, गुनाहों में गिरफ्तार होते। मेरे भाइयों, इस मजलिस से हमें भी ये पैगाम लेना चाहिए, हमें भी ये दर्स लेना चाहिए कि हम गुनाहों से तौबा करें, गीबत करना बंद करें, पीठ पीछे बुराई करना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें, लोगों को सताना बंद करें, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में सजदारेज हो जाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने सब भाइयों के बारे में अच्छा गुमान करें, अच्छा ख्याल करें, हर किसी को जो उसके मुताबिक मर्तबे के मुताबिक उसे इज्जत दें। इंशाअल्लाह तभी हमारे हालात बेहतर होंगे, तभी हमारा मुआशरा भी बेहतर होगा, तभी हमारा गाँव भी बेहतर होगा, तभी हमारा इलाका भी बेहतर होगा, अमन सुकून शांति का माहौल पैदा हो जाएगा। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मेरे भाइयों, इन बातों पर हमें अमल करना चाहिए और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इन बातों पर अमल करेंगे और आपस में मोहब्बत का माहौल पैदा करेंगे, आपस में मोहब्बत का माहौल पैदा करेंगे। हज़रात, मोहब्बत का माहौल पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे बीच इंतशार है, हम कभी उसकी बुराई कर रहे हैं, कभी उसकी बुराई कर रहे हैं, अपने हालात को नहीं देख रहे। मेरे भाइयों, हमें सबसे पहले अपना मुहासबा करना चाहिए, अपनी गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। आज हमारे समाज में बहुत बुराइयां पैदा हो चुकी हैं, हमें अपनी बुराइयों को दूर करना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। अगर हम सब लोग अपने बारे में सोचने लगे और गौर करने लगे, अपनी बुराइयों को दूर करने लगे, इंशाअल्लाह हमें किसी से कोई परेशानी नहीं होगी। आज परेशानियां इसीलिए आ रही हैं कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं, वो हमारी बुराई कर रहा है, हम उसकी बुराई कर रहे हैं, वो हमारी बुराई कर रहा है। हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं, कभी लाठी और डंडों का भी जोर हो जाता है, उनके हालात पैदा हो जाते हैं, यहाँ तक कि गोलियों का जोर हो जाता है। मेरे भाइयों, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमें सब का ख्याल करना है और शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना है। इंशाअल्लाह अगर हम ऐसे बसर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाएगा और आखिरत भी बेहतर फरमाएगा। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।